खाली सत्संग सुनने से अगर सब ठीक हो जाता ना तो मेरे से ज्यादा खुश कौन हो सकता है? खाली सुनो सब ठीक। सुनने के साथ साथ सुने हुए वचन का पालन भी तो जरूरी है या नहीं? वो आपके डैडी करेंगे कि मम्मी करेगी पालन उसका? लोग कहेंगे बाकी सब ठीक है, बस मैं बस ये तो बस आई है ना, बहुत बड़ी है, बस क्यों लाए कि नहीं बाकी सब ठीक है, बस मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, पड़ोसी ठीक नहीं है, हमारी सरकारी ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, चंद्रमा भी ठीक नहीं है, धरती भी ठीक नहीं, पता नहीं क्या कुछ ठीक नहीं है। एक सिर्फ जवाब काफी होना चाहिए कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। है ना? वो स्कूल में सिखाते थे ना, सदा सच बोलो, कभी झूठ ना बोलो। तो सच क्या है? तो ये कोई पूछे ना आप कैसे हो, वो कहा करो दिमाग खराब है। दिमाग खराब है। खराब ही तो है ना, जब दूसरों से उम्मीदें तुम करते हो फिर दुखी तुम ही होते हो, तो तुम्हें अक्लमंद कौन कहे? बात बाद में समझ आई कि ज्यादा मजेदार थी इसलिए फिर से हंसी आ गई। क्या नाम है? हाँ, कहाँ से आए हो गुप्ता जी? ओहो, क्या बात। हम जब अपेक्षा करते हैं दूसरों से कि दूसरे मेरी मर्जी से चलें, तो याद रहे सबके पास दिमाग है और सबके दिमाग खराब है, इसलिए कोई किसी की मर्जी से नहीं चलता। सब अपनी मर्जी से चलते हैं और यही दिक्कत है। आप सोचिए अगर एक साथ 10 लोग बोलने लग जाएं तो किसकी बात समझ आएगी? एक घर में 5 लोग 6 लोग रहते हैं, सब बोल रहे हैं, सबके विचार हैं, इसलिए कोई किसी की नहीं सुनता। और ये सबकी यूनिवर्सल तकलीफ है। पत्नियां कहेंगी पति सुनता नहीं है, पति कहेगा पत्नी सुनती नहीं है, माँ बाप कहते बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मेरे पास आते वो कहते मम्मी पापा सुनते नहीं हैं, दादा दादी आते खानदान ही नहीं सुनता। तो मैं एक ही बात कह के बात खत्म कर देती हूँ कि दिमाग फूल की दुकान में जाएंगे फूल मिलेंगे, और जौहरी की दुकान पे जाएंगे तो जेवर मिलेंगे। ये जो संसार है ना, ये दुख की दुकान है। तो लेने जाओ सौदा सुख का, मिलता वही है ना जो वहां पर है। नहीं तो ट्राई कर लेना, वो दुकान हो सब्जी की, आलू बैंगन गोभी गाजर सब लगा हो, और तुम जाके कहो भैया 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो क्या कहेगा? दिमाग। या किसी ज्वेलर की दुकान पे चले जाना और कहना भैया जल्दी करो 5 किलो आलू दे दो, 2 किलो कांदा दे दो, जल्दी करो। वो क्या कहेगा? दिमाग। अब यही हो रहा है। पत्नी कहती पति देव तुम सुख दो, पति मन में सोचता है दिमाग। अब पत्नी सोचती कि पति सुख दे दे, और पति सोचता अगर मैं सुखी होता, अगर मैं सुखी होता तो शादी करता। दुखी था तभी तो नमूना बन के, सेहरा डाल के, बताओ पगड़ी लगा के, तलवार लेके, घोड़ी पे चढ़ के, सारी दुनिया के सामने अपना तमाशा बना के, रिश्तेदार आगे नचवा के, और बैंड वाले को पैसा देके। दिमाग।
अगर पति के पास सुख होता तो वह अपने सुख से सुखी हो जाता, राइट? भाई अगर मेरे पास रोटी है, मुझे भूख लगी, मैं रोटी खा ली। अगर मेरे पास रोटी नहीं है, मैं फिर किसी से कहते हैं आपके पास कुछ खाने को है तो दीजिए, और मान लो उसके पास भी खाने को नहीं है, और सोचो ये दो जिनके पास खाना नहीं है एक दूसरे से कहें खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो, खाना, तो दिमाग, पत्नी कह रही पति देव सुख दे दे, पति कहता है पत्नी जी तुम सुख दे दो, दोनों के पास सुख है नहीं, दोनों एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं, इस बीच में 4 बच्चे हो जाते हैं, तो दिमाग। आइए जो नमूने तुमने पैदा किए वो फिर कहते मम्मी अब तू सुख दे, खाना बना के दे, कपड़े दे, स्कूल का काम करा, ये करा, वो करा, और मम्मी जी सब कुछ करती रहती, ये सोच के बड़ा होगा तो फिर ये मुझे सुख देगा। मम्मी का दिमाग। और बच्चा अपनी मर्जी पूरी कराने के लिए वो कहता मम्मी पैसे दे दे, पिकनिक जाना है, शॉपिंग करना, ये करना। नहीं नहीं नहीं, पापा से पूछो। पापा कहेगा मैं तेरी माँ से पूछे बगैर रुपया नहीं खर्च कर सकता, तू मुझे क्यों पूछ रहा है, उसी से पूछ, वो देती है तो ले ले, मैं कैसे बोल दूं। बोले पापा वो कहते हैं अगर पापा कहेंगे तो पिकनिक पे चले जाना, तो आप बताओ मैं क्या करूं। कहते बेटा मैं आज तक अपनी माँ से पूछ के जाता कि मम्मी बाजार हो, मम्मी ऑफिस तक हो, और मम्मी जी या पत्नी जी बोले नहीं ये काम करो, तो मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ और। तो जब मैं उनके पूछे बगैर नहीं जाता हूँ तो मैं तुम्हें आज्ञा कैसे दे दूँ पिकनिक जाओ या नहीं जाओ। बच्चा सोचता है क्या मुसीबत है, बड़ा हो जाऊं सुखी हो जाऊंगा मैं। दिमाग। क्योंकि अभी बेचारे की 10वीं 12वीं नहीं हुई होती तो घर वाले शुरू हो जाते जल्दी से बीटेक कर फिर कमा के ला। वो कहता मैं तो अभी खुद बच्चा हूं। बोले जल्दी, तुम्हारे ऊपर कितना खर्च हमने किया, माने ये इन्वेस्टमेंट है बच्चे, अब वसूली करोगे कि अभी इतना जमा किया, इतना मेरे को डबल होके वापिस होना ही चाहिए। एक दूसरे से अपेक्षा करते रहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि सुख कोई किसी को दे नहीं सकता है। सुख तुम्हारे अपने मन की बनाई हुई एक अच्छी अवस्था है। अगर आप दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दें सुख के लिए, पति हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं पूरी करो, पिता हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं पूरी करो। पर अगर तुम ये सोचते हो बच्चे तुम्हारी मर्जी से चलें और तुम्हारी मर्जी से पूछे, और ये जो मम्मी जी जो लड़के को पराठे बना बना खिलाती है और ये सोचती है कि मैंने इसको इतना किया है प्यार मोहब्बत, अब जब बड़ा होगा तो मेरी मर्जी से चलेगा, मेरी मर्जी के बगैर कुछ करेगा नहीं, और फिर एक दिन उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है जब वो अपनी मर्जी की लड़की चुन लेता है और माँ गाली देती रह जाती है, वो कोर्ट में शादी कर लेता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरी शादी नहीं होने दी। और माँ सोच रही थी बड़ा होगा तो सुख देगा। अपेक्षा दुख देती है। Expectations are killing your life and mind and making your body sick. So learn this principle. Do not expect. Whatever you have chosen to do in your life, please do it. But do it for the joy of it. If you can't find any joy, then you made many, many wrong decisions in your life. अपेक्षा दुख देती है और जब पूरी नहीं होती तो तनाव होता है। तो जब तनाव है और अपेक्षाएं हैं मन में जो पूरी नहीं हो रही, इसी की वजह से फिर नींद नहीं आती है। आप कहते हमने गोली खाई नींद आ गई। गोली खाने से नींद नहीं आती। गोली खाने से फिर यह है कि प्रीफ्रंटल जो है वो सोचना बंद कर देता है। ये मस्तिष्क का अगला हिस्सा जो है ना सोचता ये सोचना बंद कर देता है। माने जबरदस्ती हमने दिमाग के इस हिस्से को सुला दिया है
और ये जो गोली खा के नींद आती है, ये विश्राम नहीं देती है, ये स्वास्थ्य नहीं देती है। ये धीरे 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 इस पॉइंट पे तुम्हें ले आएगी, और वो पॉइंट ये होगा कि गोली खा के भी नींद नहीं आएगी। एक गोली खाए, फिर 2 खाते हैं, 2.5 खा रहे हैं, अब 5 खा रहे हैं। ग्रामेज बढ़ती जाती है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती है। तो एक तो अपना अप्रोच पहले ठीक करो। तनाव क्यों हो? जैसे वो कहावत है ना, नंगा नहाए क्या तो नंगा निचोड़े क्या। दुनिया की तरफ से मन से नंगे रहो, ना कुछ मांगो ना कुछ चाहो। तुमको गया ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे ही होता है। और अगर ये मेरी बात समझ नहीं लग रही तो तुम्हारा दिमाग, अगर समझ लग गई तो गुड, वेरी गुड। फिर तो